नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एसएससी जेडी का सेकंड टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपने फर्स्ट टेस्ट में देखा था, हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपको अलग अलग चैप्टर से देखने को मिले थे जो पेपर का पैटर्न आपका रहता है। अब इस पैटर्न में आपको देखिए क्या हो जाएगा, जब आप टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल के टाइप्स पता पड़ जाएंगे कि जो आप पेपर में आए तो उनको कर सकें। बस आपको करना क्या है, इन टेस्ट को घर पे देखकर सॉल्व करना है। लगभग 2 से 3 बार इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें। ठीक है ना। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको करके देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, दो संख्याओं का महत्तम सामर्थ्य कितना है, 96 है, तथा उनका लघुत्तम सामर्थ्य कितना है, 1996 सॉरी 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या क्या हो। तो आपको पता है कल के पिछले टेस्ट में ही हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है ना। तो आप करके देखें इस क्वेश्चन को और जल्दी से आंसर दीजिए। तो आप इसको सॉल्व करें तो आपको कल हमने देखा था दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड, बराबर क्या होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही आप करते हैं। फर्स्ट नंबर कितना दिया उन्होंने, 864 दिया। दूसरा हमें फाइंड करना है कितना है, बराबर एलसीएम कितना दिया है आपको, एलसीएम है कितना 1296 और एचसीएफ कितना है आपका 96। ठीक है ना। अब आपको पता है जैसे अंक इधर इंटू में है तो उस साइड जाएगी डिवाइड में पहुंच जाएगी। तो हमें सेकंड नंबर ही फाइंड करना है। तो 1296 इंटू कितने हो जाएंगे आपके 96 बटे कितने हो जाएंगे 864 हो जाएंगे। अब आप इसको 4 से काट दीजिए या 12 से काट दीजिए, 12×5 = 60, 12×6 = 72। ठीक है ना। 12×6 = 72, कितने बच गए आपके पास, 12×7 = 84 हो जाएंगे आपके। कितने बच गए आपके दो, 12×2 = 24, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×8 = 96, 8 बार चला गया आपका। ठीक है ना। 8 एकम 8, 8 9 = 72, 9 हो गए। 9 से काट दिया, 9 एकम 9 और इधर काटेंगे आप 9 एकम 9, कितने बच गए आपके 3 बच गए। 9 चौके 36, 9 चौके 36। तो यानी आपकी जो सेकंड डिजिट जो नंबर आएगा आपका वो कितना हो जाएगा 144। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ना। सॉरी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। तो देखो ये क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में हमें बताया गया कि दो संख्या है। कितनी संख्या है आपकी, दो संख्या, दो संख्याओं का योग दिया है और उनका अंतर। ठीक है ना। तो उन संख्याओं को क्या पूछा गया आपसे, योग क्या होगा, उन संख्याओं के योग नहीं, उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन पहचानना है, उसने योग दिया है अंतर दिया है, तो हमें करना कैसे है। तो आप कहोगे इसको सॉल्व, फर्स्ट केस में आप कहोगे, पहला केस क्या करना, उन्होंने योग का बोला है, क्या बोला है योग। तो दोनों नंबर जो दिए उनको जोड़ दीजिए, 70 + 20। ठीक है ना। डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितने डिवाइड करना है 2 से। इधर सेकंड केस क्या कहा उन्होंने, अंतर दिया है, क्या दिया है आपको, अंतर दिया है। तो आप कहोगे दोनों को अगर अपन माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे अपन माइनस, कितना होगा आपका 25, 20 है ना, बटे कितने हो जाएंगे। इसको सॉल्व करो आप, तो आपको 70 और 20 कितने होते हैं 90, 90/2 यानी वैल्यू कितनी आई आपकी 45। इधर कितना 20, 70 और में से 20 जाए कितने बचेंगे आपके
50, 50 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे आपके? 25। 2 केस हो गए हमारे। अब देखिए, अब इधर हमसे क्या कहा, संख्याओं के वर्ग और उनका क्या दिया आपने, यानी हमने कहा कि पहली संख्या है 45, 45 का वर्ग कर दिया, दूसरी संख्या है 25, तो हमने 25 का वर्ग कर दिया, दोनों को हमें क्या करना है, योग करना है। ठीक है ना, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर इनका वर्ग पता करना चाहिए, तो इनका 45 का वर्ग कितना होता है, तो आपको पता है 20 25 होता है, प्लस 25 का वर्ग कितना होता है आपका, 625 होता है। तो इनको जोड़ दीजिए आप, 5 5 10, है ना, 2 2 4 और 1 5, 6 एकम 6 ही रह जाएंगे, 2 के 2 26 50 ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? बस आपको क्या करना है, सवालों को पहचानना है। अगर ऐसे योग आ जाए और अंतर दे दे, फिर इधर गुणनफल भी दे दे तो भी अपन सॉल्व कर देते, क्योंकि हमें दो संख्याएं पता पड़ गई ना। इधर वो आपको अगर गुणनफल भी दे देता, क्या दे देता आपको, योग ना देकर वो क्या दे देता आपको, गुणनफल, तो आप उनका मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ठीक है ना, बस इधर आपको योग और अंतर दे तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए देखिए आ गया होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं भैया, तो आपसे कहा कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 60%, दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक और कौन है आपका, तो आप कहो एक और श्याम है। राम और श्याम दिए गए दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक, यही कहा है उसने। राम का वेतन जो है श्याम के वेतन से कितना अधिक है, 60%। अगर जी 100 है तो जी 60% है, मतलब 160 अधिक है। इधर क्या बोला उसने, ये शब्द पढ़ो आप, अधिक, जब अधिक होता है तो 100 में प्लस होके आता है। अब उसने बोला है तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना कम है, यानी जे जो है इससे कितना कम है, तो आपने कहा 60 है, कितना है 60, लेकिन कितने पे कम है, 160 पे। परसेंट है इसलिए कितने कर देंगे अपन, 100 कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, जब इसको आप सॉल्व करो जी होगा 600, कितने हो गए आपके 600 बटे 16, 16 से भाग देंगे अपन, 16 दूनी 32, 16 ती 48, ठीक है ना। कितने बचे आपके पास, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, तो ज्यादा हो जाएंगे आपके। कितने बचे आपके पास, तो आप कहोगे 12 बचे, तो 120 हो गए आपके। कितने हो गए, 120। क्या 16 के पहाड़े में 120 आते हैं, 16 का पहाड़ पढ़ो आप आराम से जल्दी से, 16 96, 16 70 112, कितनी बार गया है, 7, 37 हो गया। क्या जहाँ 37 कहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना, क्यों हमारा आंसर आएगा 37.5%। आपको इधर लगभग में आंसर आ जाए आपका, तो आप तुरंत पहले पूरा ना सॉल्व करके अपन क्या देख लीजिए, आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है ना, तो इसमें यही कहा गया अपन से, राम और श्याम के बारे में बात चल रही है आपकी, तो पर देखो पहले राम का वेतन श्याम के वेतन से, यानी जो राम का वेतन है वो श्याम के वेतन से 60% अधिक, यही कहा है उसने। तो इसका पता नहीं था, हमने 100 मानते हैं, जिसका पता नहीं रहता, ये 100 माना तो मतलब ये 60% अधिक है, तो ये 160 हो गया। अब वो जो कह रहा है कि इसका जो वेतन है इससे कितना कम, कितना कम है, पहले तो अंतर निकाला तो अंतर तो 60 का है, कितने का है, 60 रुपए कम मिलते हैं कितने पे, 160, ये परसेंट कन्वर्ट कर दिया अपन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाँ तो आगे आंसर। तो आपको उसमें क्या कहा गया कि देखो चुनाव वाला क्वेश्चन, पिछले टेस्ट में भी आपका चुनाव वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसमें भी उन्होंने क्या, एक चुनाव में दो प्रत्याशी, तो भैया चुनाव हो रहा है ना, तो आप चुनाव करवा रहे हैं, बढ़िया। अब चुनाव जब होता है तो उसमें दो ही प्रत्याशी होते हैं। कितने प्रत्याशी होते हैं? दो। उसने कहा एक उम्मीदवार को कुल मतों को 40% मिलता है, एक उम्मीदवार को 40% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 40%। तो ऑब्वियस है कि 100% चुनाव जहाँ 60% मिले होंगे। कितने मिले होंगे? 60% इसके हैं, 40% इसके हैं, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, हार गया भैया कितने से? 300 से। यानी इन दोनों का अगर हम अंतर देखें तो अंतर तो 20% है। कितना अंतर है? 20%। और इन दोनों के वोटों का अंतर कितना है? 300। किसका निकालना हमें? कुल वोटों की संख्या निकालनी है। तो आप कहोगे कुल वोट, तो आप कहोगे इधर जो है 300, 300 कितने परसेंट के बराबर? 20। और कुल वोट कितने परसेंट है? 100%। यानी 100% हो जाएंगे। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, दो एकम दो, दो से काटोगे तो आप 15 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 1500। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। तो आ गया होगा आपका आंसर। चलिए देखिए, किसका क्वेश्चन, किस चैप्टर का क्वेश्चन है आपका? लाभ हानि। किसका है? लाभ हानि का। अब आपका उसने क्या कहा, एक टोकरी में 1950 रुपए में बेचकर, कितने में बेचकर? 19.50 रुपए, ठीक है ना। मैं बेचकर 30% लाभ होता है, और भैया कमाना चाह रहा कितने परसेंट लाभ? 40%। तो आपको कोई दिक्कत है क्या? उन्हें भी नहीं चाहिए आने वाला लाभ तुम्हारा 30% लाभ, मतलब लाभ प्लस होता है 100 में, है ना। कितना कमाना है उसको? 40%। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कमा लो भैया। 13 एकम 13, 13 से जब इसको काटेंगे अपन तो 13 एकम 13, 13 पन्ने 65, 13 पन्ने 65, एक जीरो। कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद। जी हो गई आपके। अब आप इसमें गुणा कर देंगे, जीरो, 14 पंचे 70, पावर कितनी हो गई? 7, 14 एकम 14, 14 और 7 कितने होते हैं? 21। कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद। 21 आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना भैया। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। तो देखो अपन से क्या कहा गया है कि एक वस्तु 20% के बट्टे पर बेची जाती है। कितने बट्टे पर बेची जाती है? 20%। तथा नगद भुगतान पर 30% अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। मतलब आप जैसे पहले कहते सबके लिए ऑफर 20% चल रहा है, आप कहते हो कि अगर आप कैश पेमेंट करेंगे तो आपको 30% और लेस करके दे देगा। जब ऐसा होता है तो यदि सोनल, कौन है? सोनल, उसे 2240 रुपए नगद देकर खरीदती है। कितने में खरीद रही? 2240। अब 2240 में खरीद रही है तो मतलब उसका अंकित मूल्य हमें पता करना है। तो आप कहोगे कि भैया हमें नहीं पता था अंकित मूल्य कितना है, तो आपने कहा ₹X था। पहले उसको कितना लेस किया गया था? 20%, 20% बट्टा मतलब 100 में हानि, यानी आपको 80/100। फिर कितना किया गया लेस उसको? 70/100, जिससे कि उसको वस्तु कितने की प्राप्त हुई आपको?
2240 रुपए। ठीक है ना। अब हमें यही अंकित मूल्य निकालना है, तो आप भाव संख्या उस साइड चली गई। आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको, है ना। इधर जो जाए 100/80, ये 100/70। इसको काट दीजिए आप, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गए यहाँ, है ना। 7 से काट दो आप, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, है ना। 8 एकम 8, 8 चौकी 32। तो x बराबर 40G00। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 4000। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 4000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। करो इसको। हाँ तो आ गया होगा आंसर। चलिए देखिए, उसने कौन, पहले तो आप चैप्टर पहचान जाया करो तुरंत। अगर आप चैप्टर देखेंगे उसने क्या पूछा है, तो आपको सवाल उतने ही जल्दी याद आ जाए, आए ना। क्या कॉन्सेप्ट लगे, उसने क्या दिया इधर? चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज, यानी आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल। और उसने क्या पूछा आपसे? अंतर क्या हो। तो आपको पता है, अगर हम इसको सर्कल से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? सर्कल से। आपको देखो ऐसे ही समझ लीजिए, पहले सर्कल वाला कॉन्सेप्ट। अगर जब 2 वर्ष का चल रहा हो, कितने वर्ष की बात आया आपकी? 2 वर्ष। तो ये कितने वर्ष की बात चल रही है आपकी? 2 वर्ष की बात चल रही है। ठीक है ना। मूलधन कितना दिया गया आपका? 6400। इधर लिखा आपने कितना? 64। ठीक है ना। इधर दर कितनी दी गई है आपको? 5%। तो आप लिखोगे 5/100, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। तो आपने लिख दिया 1/20। ठीक है ना। ये याद रखिए कि देखिए, ये दोनों जो सर्कल हैं आपके, ये दर्शाएंगे किसको? आपके 1 वर्ष के ब्याज को, यानी साधारण ब्याज। किसको दर्शाएंगे? जी आपके साधारण ब्याज। और ये वाला जो डायग्राम है वो दर्शाएगा किसको? अंतर को। अंतर किसका? सीआई और एसआई का अंतर। ठीक है ना। और अगर ये तीनों को जोड़ देंगे हम, किसको जोड़ दें? तीनों को जोड़ देंगे हम, यानी आप नाम दे दीजिए इसको ए, बी, जे बी, और जे क्या हो गया आपका? सी। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, क्या पूछा जाए आपसे? चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको क्या कर देना? बी प्लस सी कर देना। ठीक है ना। और अगर आपसे यही मिश्र धन पूछ ले, वो आपसे क्या पूछ ले? आपसे मिश्र धन, तो आपको क्या कर देना है भैया? सबको ऐड कर देना। ठीक है ना। मिश्र धन पता पड़ जाएगा आपको। तो मतलब इससे हम बहुत सी चीजें निकाल सकते हैं। अब इसमें आपने कहा कि, है ना, इसका 1/64 का 1/20 निकालोगे, 0 से 0, और 2 से काट दिया आपने, कितनी बार जाएगा आपका? 32 बार, यानी 320। यहाँ भी कितना आया आपका? 320। इसका भी आपको कितना निकालना है? 1/20। 0 से 0 काट दिया आपने, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो हमसे क्या क्या निकालना है? हमें एस आई और सी आई का अंतर निकालना है। हमारा डायग्राम अंतर ही शो करता है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 16 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना होगा आपका? 16 हो जाएगा ना। चलिए देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसको करके देखिए आप।
चलो करें। चलिए देखिए, आपने कहा कि ये चैप्टर जो है वो कौन सा है अपना, साधारण ब्याज का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, किसी व्यक्ति ने 25,000 रुपए की राशि, कितने रुपए की राशि, 25,000 रुपए की राशि कुछ 4% भाग की दर, सॉरी 4% की दर से, और कुछ कितने से दिया उसने, 9% की दर से दिया। उसे 2 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज मिला है, 3,000 रुपए, ठीक है ना। तो बताओ 4% की दर से उसने कितनी राशि उधार दी थी, ठीक है ना। तो हम पहले पता पढ़ते हैं, ब्याज दर तो पता नहीं हमें एग्जैक्ट कितनी है, तो आपको पता है एसआई का फॉर्मूला आपको पता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू क्या होता है आपका, समय, बटे कितने होते हैं। अब इसमें आपको ब्याज दिया है, उसने कितना है ब्याज आपके पास, 3,000 रुपए, ब्याज कितना दिया गया आपको, 3,000 रुपए ब्याज है आपके पास। मूलधन कितना है आपका, 25,000, दर हमें निकालना है ना। दर एग्जैक्ट तो निकालने पहले भी अलग अलग दी, एक अगर निकालेंगे कितनी दर होगी आपकी, समय कितने वर्ष दिया आपको, 2 वर्ष दिया, बटे में कितने हो जाएंगे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर जीरो से जीरो काट दिया आपने, ठीक है ना। अब 2 से काटोगे इसको तो जी कितने हो जाएंगे 150, और 25 छक्के कितने होते हैं 150, यानी आर बराबर कितनी परसेंट आ रहा है आपका, 6% आ रहा है। कितना है आपका 6। ये हमने एक सही जो परसेंट निकाल के बताया, इधर उसने अलग अलग किस्तों पर दिया था। हमने देखा कि अगर उसकी जो बीच की जो वैल्यू होगी वो कितने परसेंट होगी आपकी, 6%, लेकिन उसने क्या कहा 4% पे निकालना है। तो भैया हमने इसको लिखा, एक व्यक्ति दो अलग अलग रेट पे वस्तुओं को दे रहा है ना। आधी कुछ दे दी उसने कितने भाग पर, 4% पर, कुछ दे दी उसने कितने परसेंट पर, 9% पर, ऐसा ही दिया उसने, है ना। और दोनों के बीच की कॉमन कितनी निकल के आई हमारी, 6%। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर दोगे एलिगेशन मेथड से, है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे भैया आपके पास, 3, 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 2, तो यही आपके पास रेशो निकला है ना। अब हमें किसका निकालना है, तो आपने कहा 4% पर, 4% की दर से उसने कितनी राशि उधार दी, तो हमें कितने परसेंट से निकालना है, 4% से, और राशि उधार दी है तो उसने कितनी टोटल कितनी थी पहले 25,000, ठीक है ना। 4 का अनुपात कितना है आपका, 3, 4 का मान कितना है आपका, 3, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 से काटेंगे तो बचम 25, 5 दिया 15, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भैया आपका, 15,000 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही जो सवाल आते हैं वैसे देखने में बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन साधारण ब्याज के सवाल आपने देखा हो हर पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, बस वो थोड़ा सा भाषा में घुमाते हैं आपको, किसमें घुमा देते हैं आपको, उसकी भाषा में घुमाएंगे। तो इसको आप घर पे एक बार और करके देख लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। तो आ गया आंसर। चलिए देखिए इसको करते हैं अपन, दो साझेदार, कितने साझेदार हैं, तो आपको चैप्टर का नाम तो पता पड़ ही गया है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना। दो साझेदार व्यवसाय में कितने रुपए लगा रहे हैं, 9,000 और 10,500, तो थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया है, कितना लगा रहा है आपका 10,500 रुपए का निवेश करते हैं। यदि उनकी पूंजी का अनुपात, उनकी पूंजी निवेश के अनुपात में 65 रुपए का एक लाभ बांटना है, ठीक है ना। तो अपन से पूछा गया तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, इसको आपको सॉल्व करना है। करके देखिए आप। तो करें इसको, देखिए इसने क्या कहा है, दो साझेदार है, एक व्यक्ति है और एक और कौन सा है, दूसरा व्यक्ति। एक लगा रहा है कितना आपका
9,000। दूसरा कितना लगा रहा है आपको 10,500। दूसरा कितना लगा रहा है आपका 10,500 रुपये लगाता है। अब इसका आप अगर निकालेंगे जीरो से, जीरो काट देंगे आप, ठीक है ना। 15 75, 15 छिक्के 90 और 15 सत्तर कितने होते हैं 100। यानी अनुपात कितना है आपका 6:7। लाभ कितना हुआ है अपना 6500। दूसरे व्यक्ति के बारे में निकालना है अपने, दूसरे को कितना हिस्सा मिलेगा, है ना। तो आपने कहा कि टोटल है लाभ कितना आपका 6500। टोटल लाभ कितना है आपका 6500। इसका मान कितना है दूसरे का 7। 6 और 7 कितने होते हैं आपके 13। 13 एकम 13, 13 पन्ने 65, 5 7 35। यानी इसका मान कितना हो जाएगा आपका 3500 रुपये लाभ में हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, है ना। चलिए देखिए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको करके देखिए आप। आगे आंसर। चलिए देखिए, उसने अपन से क्या कहा है, सवाल को आप ध्यान से पढ़ें। औसत का क्वेश्चन है आपका। किस चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, एवरेज वाला, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, 8 संख्याओं का औसत। कितनी संख्या का औसत, 8 संख्या का औसत 13 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए 2 घटा दिया जाए, तो बताओ नया औसत क्या होगा। ठीक है ना। तो पहले एक चीज याद रखो, आपको एक ही लाइन में बिना पेन चलाए आंसर आप दे सकते हैं। जब औसत वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में से औसत कम हो जाए, ठीक है ना। जब संख्या में से कम होगा मतलब औसत भी कम होगा आपका, है ना। इधर औसत कितना दिया गया आपको 13। 13 में से हर संख्या में से दो दो घटेगा तो दो कम होगा। तो आप 13 में से कितने माइनस कर दीजिए, दो। आपका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। तो ये तो आपका आंसर है ना। लेकिन एक और कैसे करते हो आप ऐसे करें, 8 संख्या है, 8 संख्या का औसत कितना है 13, नहीं करते हो आप। तो आपने कहा 8 13 8 कितने होते हैं 104। फिर इधर आप दूसरी लाइन पढ़ोगे, प्रत्येक संख्या यानी 8 में से प्रत्येक संख्या में से कितने कम करना है 2। कितने कम करना है 2। 8 दूनी कितने होते हैं 16। अब जी कम करोगे आप, तो जी माइनस करोगे आप, इनमें से कितने बचेंगे, 14 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे आपके 8 बच जाएंगे। इधर भी जी 2 हो गए तो कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे। अब 88 आया। अब बड़े औसत ज्ञात करना है, तो आप कितने से भाग, नंबर ऑफ संख्या कितनी है अपने पास 8 है, तो 8 से भाग दोगे, 8 एकम 8, 11 आंसर आया। इतना सॉल्व करने से अच्छा है जितना उसने दिया हुआ उसको माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। चलो, आंसर आया आपका। तो उसने क्या कहा आपसे, किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन कितना है 5,000। ठीक है ना। यदि पुरुष और महिला कर्मचारियों का औसतन वेतन है 5200 और कितना दिया गया है 4200, तो हमसे क्या पूछा गया है, तो कार्यरत पुलिस कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या होगी। मतलब कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है पुरुष, ठीक है ना। तो आप कहोगे भैया कि हमें दो प्रकार के दिए गए, एक पुरुष दिए गए हैं और क्या दिए गए हैं आपको, महिलाओं का वेतन दिया गया है, ठीक है ना। पुरुषों का कितना दिया गया आपको, तो 5200 है। महिलाओं को कितना दिया गया है
4200 दिया गया है, और टोटल कॉमन एवरेज कितना दिया गया आपका 5000 दिया गया। इनको आप सॉल्व करेंगे तो इधर 5200 में से 5000 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 200। 5000 में से 4200 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, तो बच जाएंगे जी कितने आपके 800। ठीक है ना। जब आप इनसे अनुपात निकाल के लाएंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपकी, है ना, दो एक कम दो, दो चौको आठ, यानी 4:1। ये हो गया आपका। अब हमें क्या निकालनी, परसेंट निकालनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है। तो आपने कहा कि पुरुष परसेंट में ज्ञात करना है, तो आपने कहा पुरुषों का मान कितना है, कितना है मान बताइए, पुरुषों का मान कितना है 4, और टोटल 4 और एक कितने हैं 5, पुरुष और महिला दोनों ही 5 हैं, तो आपने 5 लिख दिया। परसेंट निकालना है तो कितने लिख देंगे हम, 5 दूनी 10। आंसर कितना हो जाएगा आपका 80%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। चलिए इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है, तो उसने कहा है कि 75 व्यक्ति किसी कार्य को, कितने व्यक्ति की बात चल रही है आपकी, 75 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ 45 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप जानते ही हो कार्य समय का M1 इंटू D1 बराबर क्या होता है आपका M2 इंटू D2। कॉन्सेप्ट काम करता है आपका। पहले कितने व्यक्ति हैं आपके 75 व्यक्ति, कितने दिन में कर रहे हैं 18 दिन। तो उसने पूछा 45 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कर, इस साइड आएगा आपका। तो 75 इंटू कितने हो जाएंगे 18 बटे कितने हो जाएंगे 45, 15 × 75 और 5 15 × 3 45, 3 से 30 18, 6 कितने होते हैं आपके 30 दिन में। कितने दिन में काम होगा आपका 30 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि उसने कहा है कि रानो और भानु किसी कार्य को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। कार्य और समय का क्वेश्चन है आपका ना। प्रारंभ में रानू ने 4 दिन तक कार्य किया, यानी कार्य किसने किया है रानू ने, और कार्य छोड़कर बाद में जी चला गया। तो बताओ शेष कार्य को अकेला भानु कितने दिन में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना। कितने दिन तक कार्य किया है, प्रारंभ में रानू ने 4 दिन तक कार्य किया था। कितने दिन तक किया था 4 दिन तक। अब आप कहोगे भैया कि रानू है और एक और कौन है आपका भानु है। रानू किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है 12, भानु कितने दिन में कर सकता है 15। दोनों का आपने क्या ले लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा आपका, तो आप कहोगे 60 आ जाएगा ना। इनकी इफिशियंसी 12 × 5 60 और 15 चौके 60। ये इनकी क्या आ गई आपकी कार्य क्षमता, क्या आ गई इनकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी निकल आई एक एक दिन की। अब उसने क्या कहा पहले कौन काम करता है आपका, प्रारंभ में रानू काम करता है। रानू काम करता है भैया कितने दिन 4 दिन। एक दिन में कितना काम कर रहा था 5। ठीक है ना। 5 चौके कितने हो गए हैं आपके 20 हो गए हैं, यानी 20 काम पूरा हो चुका है। तो टोटल काम कितना है हमारे पास 60। तो अब हम निकालेंगे कौन सा काम शेष। जब शेष निकालेंगे तो 60 में से कितने माइनस कर देंगे आप 20, तो कितना आ गया आपका 40। अब शेष काम को कौन करेगा, ये काम किसके द्वारा किया जाता है आपका
भानु के द्वारा, और भानु एक दिनांक कितना काम करता है, 4, तो 4 से आप भाग दे देंगे, तो आंसर कितना आएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। चलिए उसने क्या कहा अपन से सवाल में, एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है ना, धारा की दिशा में कितना जाता है, 4 घंटे में 18 किलोमीटर चला जाता है ना, तथा धारा के विपरीत वापस आने में 12 घंटे लेता है। एक बात बताओ आप, नदी जब पार करते हैं तो जिस दिशा में जितनी भी नाव में बैठे होगे जाने में, उतने ही लौटने में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो यही वो कह रहा है। पहले तो हम चाल निकाल रहे हैं धारा की दिशा में, किसकी दिशा में निकाल ले रहे हैं हम, धारा की दिशा में क्या निकाल रहे हैं हम, चाल। जब चाल निकालेंगे, चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, यही होता है आपका। दूरी कितनी है आपकी 18, समय कितना ले रहे हैं भाई साहब, 4 घंटे, 4 से भाग देंगे आप इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 चौके 16 और 4 पंचे 4.5 किलोमीटर प्रति। अब दिशा की बात आई तो अब किसकी बात आएगी आपकी, विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे तो पहले चाल तो पता पड़ेगा, तो आपने कहा दूरी तो भैया वो 18 किलोमीटर जा रहा है, लौट के भी तो 18 ही आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन समय कितना लग रहा है उसको, 12 घंटे लग रहा है, तो 12 से भाग देंगे आप, तो 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, कितने बच गए आपके 6, 12 पंचे 60, 1.5 किलोमीटर प्रति। अब हमसे आगे क्या पूछा उसने, तो बताइए धारा की चाल क्या है, किसकी चाल ज्ञात करना हमें, धारा की चाल ज्ञात करना है। तो जब धारा की चाल ज्ञात करेंगे तो आपको पता धारा की चाल में क्या होता है, धारा की चाल पूछता या नदी की चाल पूछ लेता आपसे, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे धारा की दिशा में माइनस धारा के विपरीत दिशा में बटे 2, तो आप कहोगे धारा की दिशा में कितना गया भैया आपका 4.5 माइनस कितना होगा 1.5 अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस किया आपने तो कितना बचेगा आपका 3/2, तो आंसर आएगा आपका कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर कौन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना भैया, यानी हमसे क्या पूछा गया था, धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी आ गई 1.5 किलोमीटर प्रति। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। तो जल्दी से करके आंसर दीजिए आप। चलो करें, तो देखिए उसने क्या कहा है आपसे, दो रेलगाड़ियां हैं, कितनी रेलगाड़ियां आपकी, तो दो रेलगाड़ी पी तथा क्यू दो अलग अलग स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर साथ चलती है, ठीक है, जा रही हैं अलग अलग है ना, और रास्ते में मिलने के बाद रेलगाड़ी पी 16 घंटे बाद वाई स्थान पर तथा रेलगाड़ी क्यू 9 घंटे बाद, कितने घंटे बाद 9 घंटे बाद एक्स पर पहुंच जाती है। यदि पी की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो किसकी ज्ञात करना हमें, क्यू की चाल हमें ज्ञात करना।
तो आपको ऐसे लिखना है, पी की चाल बटे किसकी निकालना हमें, क्यू की चाल, बराबर ऐसे ये वाला साइन लगाना आपको, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे इधर क्यू को पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय, इधर आ जाएगा आपका क्या, पी को पहुंचने में लगा समय। ठीक है ना, इसमें आपको मान रख देना, पी की चाल कितनी दी गई है आपको, तो पी की चाल है कितनी आपकी 24, ठीक है ना, एक समय निकालना है, बराबर क्यू को पहुंचने में कितना समय लगा है, क्यू को कितने समय लगता है 8 घंटे, सॉरी 9 घंटे हैं, 9 हो जाएगा आपका। इधर भाई साहब कितने लग रहे हैं 16, ये हो गया आपकी 16, ठीक है ना। दोनों के समय दिया ना आपको पी का और क्यू का। अब जब इसको आप लिखोगे तो ये अपन सॉल्व करेंगे, 24 बटे कितने हो जाएंगे एक्स, बराबर 9 कितने का स्क्वायर होता है 3 का, 6 कितने का होता है 4 का। इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स बराबर मान कितना आएगा आपका 24 इंटू 4/3, 3 एकम 3, 3 8 है 24, एक्स 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32 कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। हमसे क्या पूछी गई थी आपकी क्यू की चाल, क्यू की चाल कितनी हो जाएगी आपकी 32 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। तो देखिए आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना, आपको सवाल को सॉल्व करने में 1 मिनट से भी ज्यादा आपको नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। देखिए तो इस सवाल में उसने क्या कहा अपन से, सवाल में हमसे कहा गया कि एक आयताकार भूखंड, मतलब भूमि की बात चल रही है या प्लॉट की बात कर लेते हैं ना, जिसका एरिया कितना है आपका 2400 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल कितना दिया गया है आपका 2400 वर्ग मीटर दिया गया है, और उसकी भुजाएं आपको दी गई कितनी है आपकी 3:2, ठीक है ना। तो अब उससे आपको निकालना है क्या परिमाण, पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई, दो भुजाएं दी हैं आप, कितनी कितनी है आपकी 3 और कितनी है 2, 3x ये 2x, ठीक है ना। दोनों का क्या होगा इधर मल्टीप्लाई, इधर आयत क्षेत्रफल कितना दिया आपका 2400, तो ये 2400 है, बराबर 6 दूनी 3 दूनी 6, एक्स का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको काटोगे आप 6 चौके 24, बराबर एक्स स्क्वायर, इधर रूट आएगा तो ये रूट में करनी, रूट में कितने हो जाएंगे आपके 400, बराबर एक्स, 400 कितने का स्क्वायर होता है आपका, कितने का होता है 20 का, 20 बराबर क्या हो गया आपका एक्स, ठीक है ना। एक्स का मान आ गया आपका, जब एक्स का मान आया तो हमसे क्या पूछा गया बताइए, तो आपसे पूछा गया परिमाप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें परिमाप, और आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है परिमाप का फॉर्मूला। अब इसमें आप लिखोगे 2 इंटू लंबाई क्या मानी थी आपने 3x, कितनी मानी आपने 3x, प्लस कितनी है 2x, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, x का मान कितना है आपका 20 है, कितना है 20, तो आप यदि चाहें तो ऐसे लिख लीजिए आप, है ना 3 इंटू 20 प्लस कितना होगा आपका 2 इंटू 20, तो ये 2 कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 60 प्लस 4,
2 इंटू कितना हो गया आपका 100, बराबर आंसर कितना हो जाएगा आपका 200। क्या ऑप्शन में है 200? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए आपको जो जीडी में क्वेश्चन आते हैं वो फॉर्मूले बेस आते हैं क्षेत्रमिति क्वेश्चन, इसलिए अच्छा है कि जब आप पेपर देने जाएं तो एक बार क्षेत्रमिति के फॉर्मूले देख कर जाएं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। देखते हैं कौन कौन आप जल्दी आंसर दे सकते हैं इसका। तो उसने क्या कहा, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। ठीक है ना। और वो कह रहा है यदि उसी संख्या में 8 से भाग दे, तो आपको जब हमने क्लास में पढ़ा था कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए किसी संख्या में भाग दे और जो शेष आ जाए, फिर पूछे कितने से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा, तो आप उसी शेष में उससे भाग संख्या से भाग दे दीजिए आप। तो आपको अब 29 से हम भाग दे देंगे, 29 में कितने से 8 से, 8 दिया 24, शेष कितना आया आपका 5। तो 5 हमारा क्या आ जाएगा आपका शेष भी होगा और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। करिए बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। आप कौन कौन जल्दी से आंसर दे सकते हैं इसका। चलो करें। हमसे क्या पूछा गया है, 6 वर्ष बाद बी की आयु पूछी गई है आपसे, है ना। कितने वर्ष पूछी है, 6 वर्ष बाद। आज देखो आज हम वर्तमान की बात करते हैं कि एबीसी है। कौन कौन है आपके एबीसी, इनकी आयु कितनी दी गई है आपकी 28, औसत दिया गया। औसत कितना है 28। लेकिन उसने क्या कहा आपसे, औसत है कितने दिन का औसत है 3 का, तो आप मल्टीप्लाई कर दे कितने से 3 से, है ना। 28 दिया कितने होते हैं, 28 दिया कितने हो जाएंगे 84। ये इनकी आयु का योग आ गया है। इनकी तीनों का योग कितना है आपका 84 वर्ष के हैं तीनों व्यक्ति आपके। लेकिन फिर वो आपसे क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात था इतना, कितना था, तो आपने कहा अनुपात है 4:3:5, 4 वर्ष पूर्व है ना। तो मतलब इनकी आयु वर्तमान में आज है। अगर अपन 4 वर्ष पूर्व की निकालें इनकी, है ना, ए बी सी की 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व की निकाले हम 4 वर्ष पूर्व कम करेंगे तो आप कहोगे तो कितने व्यक्ति हैं 3 × 4, यानी कितने वर्ष कम हो जाएगी आपकी 12 वर्ष। ठीक है ना। तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी आपकी 84 का -12 बराबर कितना होगा 72। ठीक है ना। तो किसकी उम्र निकालना हमें, बी की निकालनी। तो बी की उम्र 4 वर्ष पहले निकाल रहे हैं अभी, कितने वर्ष पहले निकाल रहे हैं 4 वर्ष पहले। तो आपने कहा टोटल तो तीनों की है 72, है ना। और जो तीनों का टोटल कितना होता है आपको, एबीसी की आयु का अनुपात कितना दिया गया आपको 4:3:5, यही है ना 4:3:5, 4:3:5 ही दिया गया। बी महाराज कहाँ है बीच के, इनका मान कितना है 3, तीनों का टोटल कितना होता है 4 3 7 7 5 12, 12 से करेंगे 12 कम 12 12 6 72, 6 18, 18 जो वर्ष है, ये 18 वर्ष आ रहा है आंसर, ये कब का है 4 वर्ष पूर्व का है। 4 वर्ष पूर्व वो कितने वर्ष का था बी महाराज आपके 18 के थे। अब वर्तमान में आएंगे वो, हमसे क्या पूछा है 6 वर्ष बाद बताना है। ठीक है ना। तो 18 थे 4 वर्ष पहले,
अब आज वर्तमान में आएंगे तो कितने प्लस करने पड़ेंगे, पहले 4, और आगे जाएंगे तो कितने, 6। यानी आपकी जो उसकी बी की आयु, किसकी आयु की बात चल रही है आपकी, बी की जो आयु आएगी आपकी, वो कितनी आएगी, 18 और 4 कितने होते हैं, 22, 22 और 6 कितने हो जाएंगे, 28। तो आपका आंसर हो जाएगा कितने वर्ष, 28 वर्ष आपका आंसर सही हो जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आप जल्दी से आंसर देना अब आपको इसका। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। आंसर आ गया होगा आपका, जिनको ये पता है कि सवाल कैसे सॉल्व होता है। तो देखो, अपन से जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए, इधर इंटू में लिखे दिख रहे हो आप, है ना, इधर प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, वो कोई मैटर नहीं करता आपका, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, पहले इधर से एक संख्या लो सबसे छोटी, क्या लेना है, सबसे छोटी, और इधर लेना है सबसे बड़ी संख्या। इधर लिए हमने 1/1, ठीक है ना, माइनस इधर कितने हैं आपके, 1/100, तो जी आपने ले ली 1/100, बस सॉल्व कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई 100, एकम 100 और एक एकम बटे 100, एकम 100, तो आंसर होगा आपका 100 में से एक जाए कितने बचेंगे, 99/100। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व करके देखिए। उसने क्या कहा, कॉलेज में कला विभाग में कितनी छात्राएं, इसको करिए आप आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं।
जल्दी से करो आप इसको आंसर, है ना। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इधर आपका जिनका भी आंसर आ गया और जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो आप उनका आंसर कल कमेंट करके आप इसका आंसर दें। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।